चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो उस एक आखिरी कोशिश के बारे में है, उस उम्मीद के बारे में जो तब जागती है जब लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। ये सवाल तब उठता है जब सालों की मेहनत एक ही पल में मिट्टी में मिल जाती है। हमारी कहानी का जो हीरो है समीर, उसके लिए ये सवाल उसकी सच्चाई बन गया था। तो चलिए समीर की इस कहानी में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। समीर ने एक सपना देखा था और उस सपने के लिए उसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दांव पर लगा दिया था। लेकिन कभी-कभी ना, किस्मत का सिर्फ एक दांव सब कुछ पलट देता है। पूरे 5 साल सोचकर देखिए, ये सिर्फ वक्त नहीं था, ये समीर की जवानी थी, उसका पसीना था, उसकी हर एक सांस थी जो उसने एक एथलीट बनने के सपने के पीछे लगा दी थी। 5 साल का जुनून सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य के लिए। और फिर वो दिन आ ही गया, नेशनल ट्रायल्स का आखिरी दिन, जहां से उसका भविष्य तय होना था। लेकिन एक चोट और सब खत्म। उस चोट ने सिर्फ उसका पैर नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सपने को भी चकनाचूर कर दिया। डॉक्टरों ने तो साफ साफ कह दिया, अब तुम कभी उस रफ्तार से नहीं दौड़ पाओगे। इसके बाद समीर की जिंदगी जैसे एक जगह ठहर सी गई थी। एक तरफ उसके दोस्त थे जो जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी हो गई, और दूसरी तरफ था समीर, जो बस मैदान के बाहर खड़ा अपने टूटे हुए सपने को देख रहा था। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि वो हार चुका है। लेकिन कहते हैं ना, जब चारों तरफ अंधेरा हो तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बहुत होती है। हताशा में डूबे समीर के लिए ये किरण एक ऐसी जगह से आई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक शाम वो बस यूं ही एक पार्क में बैठा था और तभी उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो छोटा सा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था, और सीखने का मतलब क्या होता है? बार बार गिरना। उसके घुटने छिल गए थे, शायद हल्का सा खून भी निकल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ना तो आंसू थे, ना ही हार मानने का कोई इरादा। वो बस हर बार उठता और फिर से पैडल मारने लगता। ये देखकर समीर से रहा नहीं गया। शायद उस बच्चे में उसे अपनी ही नाकामी दिख रही थी। वो उसके पास गया और बोला, बेटा देखो, चोट लग गई है, रहने दो, तुम बार बार गिर रहे हो। उस बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से जो जवाब दिया वो समीर के दिल में उतर गया। उसने कहा, अंकल मैं गिरा हूं, हारा नहीं हूं। हारूंगा तो तब जब मैं ये साइकिल छोड़कर घर चला जाऊंगा। बस ये एक लाइन काफी थी समीर के अंदर जमी हुई निराशा की बर्फ को पिघलाने के लिए। बच्चे के वो शब्द समीर के कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसके दिल में गूंज रहे थे। उसे अचानक एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ, एक ऐसा सच जिसने उसकी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। समीर को उस दिन समझ आया कि वो इसलिए नहीं हारा था क्योंकि उसका पैर टूट गया था। नहीं, वो इसलिए हारा था क्योंकि उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। असली हार उस चोट में नहीं थी, असली हार तो कोशिश छोड़ देने के फैसले में थी। और बस यहीं से समीर की कहानी ने, उसकी जिंदगी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। हाँ, उसने दौड़ना छोड़ दिया था, पर उसने चलना तो नहीं छोड़ा था। उसने एथलेटिक्स नहीं छोड़ी, सिर्फ अपना रास्ता बदल लिया। समीर ने कोचिंग की ट्रेनिंग ली, स्पोर्ट्स साइंस की पढ़ाई की और अपना सारा ज्ञान, अपना सारा तजुर्बा उन बच्चों को देना शुरू कर दिया जिनके पास टैलेंट तो था, पर ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी हार को दूसरों की जीत की सीढ़ी बना दिया। आज समीर खुद रेस में नहीं दौड़ता, लेकिन जब उसका कोई स्टूडेंट रेस जीतता है तो सबसे ऊंची छलांग वही लगाता है। उसने ये साबित कर दिया कि जीत सिर्फ पोडियम पर खड़े होने में नहीं है, जीत किसी को पोडियम तक पहुंचाने में भी है। तो समीर की ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान की कहानी है जो कभी ना कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर खुद को हारा हुआ महसूस करता है। ये कहानी हमें हार और जीत का असली मतलब सिखाती है। हम अक्सर नतीजों को ही अपनी हार या जीत मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब तक लड़ाई जारी है, जब तक मैदान में खड़े रहने का जज्बा है, तब तक कोई नहीं हारता। दुनिया किसी को तब तक नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। तो फिर सवाल वही है कि अगर गिरना हार नहीं है, अगर एक रास्ता बंद हो जाना हार नहीं है, तो फिर असली हार है क्या? हमेशा याद रखिए, हार उस पल में नहीं होती जब चोट लगती है। हार उस पल में होती है जब उस चोट के बाद उठने की कोशिश खत्म हो जाती है, क्योंकि हार असल में वहीं होती है जहां कोशिश रुक जाती है।